ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुसीबत अगर आपकी जिंदगी में आई है तो इन्ना मअल उसरि युसरा, तकलीफ के बाद आसानी है। मुसीबत है आपकी जिंदगी में, यह आजमाइश है, इस आजमाइश से आपको गुजरना होगा। और एक मोमिन मुसीबतों से नहीं घबराता है। अगर मोमिन है तो ये दुनिया के अंदर मेरे भाइयों आप आराम ज्यादा मत सोचिए। ये दुनिया आजमाइश की जिंदगी है, ये दुनिया इम्तिहान का है। हर पल पल में आपको अल्लाह ताला आजमाता है। पैसा देकर के, दौलत देकर के, इल्म देकर के, आपको बीवी बच्चा बेटी देकर के, बहन देकर के अल्लाह आपकी आजमाइश। कौन आजमाइश के अंदर कामयाब है? एक बेटी दे दिया, दो बेटी दे दिया, तीन बेटी दे दिया, आदमी कहता अल्लाह मुझसे बहुत नाराज है यार, खाली बेटी दे रहा है। हाँ, अब अकीका भी नहीं करने लगा, अल्लाह पर तरह तरह की बातें करने लगा। मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया मन बतुलिया बिहाजिल बनात कुन्न लहु सितरम मिनन नार। जो आदमी दो लड़कियों की परवरिश करने वाला हो, कहीं फरमाया मन कुल्ला सलासु बनातिन व सलासु अखबातिन फहसन सुहबतहुन्ना। जिसने तीन बहन की तरबियत की, तीन बहन की बेहतरीन तरीके से परवरिश की, तीन बेटियों की परवरिश की या तीन बहनों की परवरिश की। जिनके पास दो तीन बहन हो उसके लिए भी जन्नत की बशारत, जिसके बाद दो तीन बेटियां हो उसके लिए भी जन्नत की बशारत। बेटी मिली है लेकिन बेटी को दीनदार बनाओ, बेटी को दीनदार बनाओ, इस्लाम पे चलने वाली बनाओ। आज मेरे भाइयों, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, आज बेटियों पर तकरीर की जाती, लोग बोलते बहुत ज्यादा बेटियों के ऊपर, ये करो ये करो ये करो। बेटों के ऊपर भाई, बेटों के लिए थोड़ी आजादी है, मर्दों के लिए आजादी थोड़ी है, जो चाहो सो करो। औरतें घर के अंदर बंद रहे और आप पार्कों में जाकर के दूसरी की बहन बेटी लेकर के बैठे रहो और आफ्ताब की तरफ 35-35 टुकड़े करो, ये इजाजत इस्लाम नहीं देता है। जो आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। ये नमाज, इस नमाज की फिक्र तो, इस नमाज की फिक्र तो नबी भी किया करते थे और उनसे पहले जितने भी अंबिया गुजरे वो सारे के सारे नबी इसी नमाज की दावत भी लोगों को दिया करते थे। वस्कुरु फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। हाँ, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना तुम। हाँ, हजरत इस्माइल भी नमाज के हुक्म दिया करते थे, नमाज के बारे में लोगों को बोला करते थे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नमाज के बारे में ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र नमाज के साथ किया जाता है। फनादतुल मलाइकतु क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। हजरत ज़करिया का जिक्र आया तो नमाज के साथ आया, इस्माइल का जिक्र आया तो नमाज के साथ आया, और हजरत ईसा का भी जिक्र आया तो इसमें नमाज के साथ जिक्र आया। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करता जो नमाज की फिक्र करने वाला है। और नमाज पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। जन्नत की बशारत सुनाई है कौन? अल्लाह के नबी ने दी है। हाँ, जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी ने सुनाई है। नमाज की फिक्र करने वाला और नमाज की पाबंदी करने वालों के लिए तो जन्नत की बशारत सुनाई है। नमाज से पहले जो अज़ान दी जाती है, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फ़क़ूलू, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन अज़ान खत्म कर दे तो तुम ये दुआ पढ़ो
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वाता। जब कोई बंदा अजान का जवाब देकर के ये दुआ पढ़ता है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको जन्नत की बशारत सुनाई है। और आपने फरमाया ऐसे आदमी दखलल जन्नह, ऐसे आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और मुसलमानों अपने आप को टटोलो, ऐ मुसलमान बहनों अपने आप के ऊपर गौर करो। क्या तुम अजान सुनकर की अजान का जवाब देती हो? ऐ मुसलमान नौजवान लड़कों, क्या अजान सुनकर के इतना छोटा सा काम तुम क्या अपनी जिंदगी में कर रहे हो? अजान की आवाज तेरी कानों से भी टकराती होगी, लेकिन मेरे भाइयों हम अजान तो सुनते हैं लेकिन अजान का जवाब तक भी हम नहीं देते हैं। और अजान का जो आदमी जवाब ना दे वो मस्जिद के अंदर क्या जाए और नमाज पढ़ने के लिए क्या जाए? इस ठंड के महीने में, इस ठंडी के महीने में नमाज पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इतना फरमाया, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारी व हुफ़्फ़तिल नारु बिश शहवात। ना पसंदीदा चीजों से जन्नत को घेर दिया गया है। मेरे भाइयों समझते हो जन्नत में बहुत आसानी के साथ चले जाएंगे? इतनी आसानी के साथ जन्नत कैसे जा सकते हो? सिर्फ मुसलमान के घर के अंदर पैदा हो गए और तुमने गोश्त खा लिया, नाम मुसलमान का नाम तुमने रख लिया। हाँ कभी कभी मस्जिदों के चक्कर लगा लिए, कभी कभी जलसों के अंदर तुमने शिरकत कर ली, चंद पैसा तुमने मस्जिदों और मदरसों में दे दिया और अपने आप को जन्नती समझने लगे हो। अब हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान नहीं है कि तुम जन्नत के अंदर चले जाओ। जन्नत में जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मेरे भाइयों जन्नत में जाने के लिए जन्नत मांगनी पड़ेगी और जन्नत के लिए तुम्हें फिक्र करना पड़ेगा और जन्नत के लिए तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, जन्नत के लिए तुम्हें भागना पड़ेगा, कंपटीशन करनी होगी, मुकाबला करना होगा। वसारियो इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, ओ लोगों जन्नत के लिए दौड़ लगाओ, जन्नत के लिए कंपटीशन करो, जन्नत के लिए दौड़ो। कोई आदमी 1000 रुपया दे रहा है आप 2000 दो, कोई 10 दे रहा आप 20,000 दो, कोई 50 दे रहा आप लाख दो। जन्नत के लिए कंपटीशन करो, जन्नत के लिए मुकाबला करो, जन्नत के लिए अच्छे अमाल कर लो, जन्नत के लिए नेक अमाल कर लो, आमाले साली कर लो। ओ मेरे भाइयों क्योंकि ये जिंदगी बार बार तुम्हें नहीं मिलेगी, मरने के बाद कब्र से दोबारा तुम्हें दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। एक बार जिंदगी मिली है, बार बार तुम्हें ये जिंदगी मिल नहीं सकती है। मुबश्शिरा व नज़ीरा, बशारत देने वाला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। हाँ जो नमाज पढ़ता है, नमाज की पाबंदी करता है, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनाई है। और जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, जो आदमी सुनो यहाँ पे जलसे में आए हुए लोगों और चैनल के जरिए से सुनने वालों लोगों सुनो, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता है, मेरे भाइयों दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को तंग कर देगा, उसकी जिंदगी को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा, उसकी जिंदगी से सुकून खत्म कर देगा, उसकी जिंदगी से चैन खत्म कर देगा, उसकी जिंदगी से आराम खत्म कर देगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, करोड़ों का मालिक है लेकिन जिंदगी में देखिए सुकून नहीं है, अरबों का मालिक है लेकिन सुकून नहीं है, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा लेकिन सुकून नहीं है, बंगला चाहे घर चाहे बहुत प्यारा घर है लेकिन मेरे भाइयों उसके चेहरे के अंदर आपको सुकून नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में नमाज की पाबंदी नहीं है। और जो नमाज नहीं पढ़ता ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी ने बाकायदा डराया है। और आपने फरमाया जब मैंने जन्नत और जहन्नम को देखा, और जब मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर मैंने कुछ ऐसे लोगों को जलते हुए पाया और ऐसे लोगों को मैंने देखा जिसको एक फरिश्ता मार रहा है, जिसके सर के ऊपर चकनाचूर बहुत बड़ा पत्थर लेकर के हाथ में खड़ा है और सामने एक आदमी लेटा हुआ है और उस आदमी के सर के ऊपर बड़ा सा पत्थर मारता है और पत्थर दूर तक चला जाता है और उस आदमी का सर चकनाचूर होकर के रह जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बाकायदा मंजर दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं लोगों को।
मैंने जहन्नम में देखा, एक आदमी को देखा कि सामने लेटा हुआ है, फिर एक आदमी खड़ा है और उसके सर, उसके हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है और मारता है उसके सर के ऊपर, पत्थर दूर तक चला जाता है और इंसान का सर चकनाचूर हो जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ अल्लाह के नबी, आपने फरमाया जब आदमी पत्थर लेने के लिए जाता है तो फिर से दोबारा ये सर जुड़ जाता है, अच्छा हो जाता है, फिर पत्थर मारा जाता है, फिर उसके सर को चकनाचूर किया जाता है, फिर पत्थर लाने जाता है, फिर उसका सर ठीक ठाक हो जाता है। अल्लाह के नबी ने पूछा मन हाउलाई या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके साथ ये मामला हो रहा है? अल्लाह के नबी को जवाब दिया गया वयनामु अनिस सलातिल मकतूबा, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर फर्ज नमाज नहीं पढ़ते थे, ये वो लोग हैं दुनिया के अंदर सोया करते थे, दुनिया के अंदर फजर की नमाज नहीं पढ़ते थे, ज़ुहर असर मगरिब इशा की नमाज न पढ़ने वालों के लिए मेरे भाइयों इतना दर्दनाक अज़ाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है और लोगों को समझाया है। ये मेरे भाइयों ये तकरीरें सिर्फ सुनने से और सिर्फ एंजॉय करने से कुछ नहीं होगा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तुमसे बड़े बड़े रईस दुनिया में आए, तुमसे बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े हैंडसम भी आए, बड़े बड़े पैसा वाले लोग दुनिया के अंदर भी आए। ऐ मुसलमानों अपने आप को बदलो और अपने आप को चेंज करो। नबी को मानते हो तो नबी की क्यों नहीं मानते हो? जब नबी ने ये बशारा सुनाई है, जरा मंजर देखो, जरा मंजर देखो, एक सहाबी है मैदानी जिहाद के अंदर गए हुए हैं और मैदानी जिहाद में लड़ने के लिए जा रहे हैं, उसके हाथ में खजूर है और उस हाथ को खजूर में लेकर के खाने वाले हैं और उसने अल्लाह के नबी से पूछा ऐ अल्लाह के नबी ये बताइए मैदानी जिहाद में जो आदमी लड़ते लड़ते शहीद कर दिया जाए उस आदमी का क्या होगा? आपने फरमाया अगर आदमी शहीद कर दिया जाएगा तो जन्नत के अंदर चला जाएगा। हाँ अल्लाह के नबी अगर शहीद कर दिया गया, अल्लाह के राह में कत्ल कर दिया गया, अल्लाह के राह में मारा गया तो क्या जन्नत के अंदर जाएगा? कहा कि हाँ जन्नत के अंदर जाएगा। उसके हाथ में खजूर था और खजूर खाना गवारा भी नहीं किया कि मैं खजूर खाऊं और जन्नत में जाने में मुझे देर लग जाए। खजूर को रखा, मैदान जिहाद में दौड़ निकला और मैदान जिहाद में लड़ता गया यहाँ तक अल्लाह के राह में शहीद कर दिया जाता है। मेरे भाइयों जन्नत में जाने के लिए आदमी की तड़प और आदमी की दौड़ देखिए। जन्नत में जाने के लिए लोगों की जज्बा को जरा देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाकायदा ऐलान किया था, अरे उसके लिए जन्नत की बशारत है जो 100 ऊंट अल्लाह के राह में खर्च करता हो। हजरत उस्मान गनी उठे और ऐलान किया अल्लाह के नबी हम 100 ऊंट देने के लिए तैयार हैं, क्या मेरे लिए जन्नत की बशारत है? आपने फरमाया हाँ ऐ उस्मान तेरे लिए जन्नत की बशारत है। फिर अगले जुम्मा के खुतबा में अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं अरे कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह के राह में देता हो उसके लिए जन्नत की बशारत है। उस्मान गनी फिर उठे, अल्लाह के नबी किसी और से बोलने की जरूरत नहीं है, उस्मान गनी 100 ऊंट देने को तैयार है। मेरे भाइयों जरा सोचिए उस्मान गनी जब 100 ऊंट दे चुके थे फिर से 100 ऊंट देने की क्या जरूरत थी? लेकिन मेरे भाइयों वो जानते थे वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, ये दुनिया तो इंसान को दगा देने वाली दुनिया है। इस वजह से इस दुनिया की ज्यादा फिक्र नहीं किया करते थे, आने वाली जिंदगी की तैयारी किया करते थे। और अल्लाह के नबी ने बाकायदा सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक और सबसे बड़ा होशियार आदमी उसको करार दिया है और उसको बताया है अल कय्युस मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, जन्नत में जाने वाले अमाल करता हो, जहन्नम से बचने वाले अमाल करता हो। सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा चतुर और चालाक वही है जो मरने की बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। उससे बढ़कर के चतुर न कोई मौलवी है,
ना उससे बढ़कर के कोई बिजनेसमैन है, ना उससे बढ़कर के कोई औरत है, ना कोई मर्द। सबसे बड़ा चतुर और चालाक वही मर्द और वही औरत है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। मेरे प्यारे साथियों, ये भी हमें मालूम है ला नबी आबादी, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। जब आपके कानों के अंदर नबी की हदीसें पहुंचती है तो मेरे भाइयों अमल क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं अपने आप को चेंज करना चाहते हो? अपने आप को बदलना क्यों नहीं चाह रहे हो? कि दोबारा जिंदगी में मौका कब मिलेगा? हाँ मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी को बशारत देने वाला बना करके भेजा और आपने आने वाले कयामत तक लोगों के लिए आपने बशारत सुनाई है और आपने बताया है, और आपने बताया जो नमाज पढ़ता हो तहज्जुद की नमाज, फर्ज नमाज, उसके लिए जन्नत की बशारत है। आपने ये भी फरमाया जो आदमी मुसीबतों पर सब्र करता हो, अल्लाह की आजमाइशों के ऊपर सब्र करता हो, वह बशिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए भी बशारत है, सब्र करने वालों के लिए भी जन्नत की खुशखबरी है। अल्लाह के नबी को बाकायदा बताया गया। हाँ मेरे भाइयों जरा गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को भी बशारत सुनाई है। मुसीबत आई लेकिन अल्लाह को पुकारा, अल्लाह के ऊपर यकीन और भरोसा किया, अल्लाह के जात के ऊपर तवक्कुल किया, और मेरे भाइयों कहीं भी शिकवा और शिकायत न की। एक आदमी को मुसीबत आई, आदमी कहता है अल्लाह ताला खाली मुझे को मुसीबत दे रहा, फला को नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुसीबत अगर आपकी जिंदगी में आई है तो इन्ना मअल उसरि युसरा, तकलीफ के बाद आसानी है। मुसीबत है आपकी जिंदगी में, यह आजमाइश, इस आजमाइश से आपको गुजरना होगा। और एक मोमिन मुसीबतों से नहीं घबराता है। अगर मोमिन है तो ये दुनिया के अंदर मेरे भाइयों आप आराम ज्यादा मत सोचिए। ये दुनिया आजमाइश की जिंदगी है, ये दुनिया इम्तिहान का है। हर पल पल में आपको अल्लाह ताला आजमाता है। पैसा देकर के, दौलत देकर के, इल्म देकर के, आपको बीवी बच्चा बेटी देकर के, बहन देकर के अल्लाह आपकी आजमाइश। कौन आजमाइश के अंदर कामयाब? एक बेटी दे दिया, दो बेटी दे दिया, तीन बेटी दे दिया, आदमी कहता अल्लाह मुझसे बहुत नाराज है यार, खाली बेटी दे रहा है। हाँ, अब अकीका भी नहीं करने लगा, अल्लाह पर तरह तरह की बातें करने लगा। मेरे भाइयों नबी ने फरमाया मन बतुलिया बिहाजिल बनात कुन्न लहु सितरम मिनन नार, जो आदमी दो लड़कियों की परवरिश करने वाला हो। कहीं फरमाया मन कुल्ला सलासु बनातिन व सलासु अखबातिन फहसन सुहबतहुन्ना, जिसने तीन बहन की तरबियत की, तीन बहन की बेहतरीन तरीके से परवरिश की, तीन बेटियों की परवरिश की या तीन बहनों की परवरिश की। जिनके पास दो तीन बहन हो उसके लिए भी जन्नत की बशारत, जिसके बाद तो तीन बेटियां हो उसके लिए भी जन्नत की बशारत। बेटी मिली है लेकिन बेटी को दीनदार बनाओ, बेटी को दीनदार बनाओ, इस्लाम पे चलने वाली बनाओ। आज मेरे भाइयों हमारी बेटियां, हमारे बेटे, आज बेटियों पर तकरीर की जाती, लोग बोलते बहुत ज्यादा बेटियों के ऊपर ये करो ये करो ये करो। बेटों के ऊपर भाई, बेटों के लिए थोड़ी आजादी है, मर्दों के लिए आजादी थोड़ी है, जो चाहो सो करो। औरतें घर के अंदर बंद रहे और आप पार्कों में जाकर के दूसरी की बहन बेटी लेकर के बैठे रहो और आफ्ताब की तरफ 35-35 टुकड़े करो, ये इजाजत इस्लाम नहीं देता है। मर्दों के लिए भी बाकायदा ये कानून नाफिज है कि मर्द भी अपनी निगाहों की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत मर्द औरत के साथ साथ जिस तरीके से बाकायदा औरतों को आप हिफाजत करते हैं, मर्दों को भी बताया जाए। मर्दों को वल्लज़ीना क़द अफ़लहल मुमिनून वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वालों के लिए जन्नत है, मर्द औरत कोई भी हो। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून,
ऐ मर्दो तुम्हारे लिए बयान किया जा रहा है, ऐसे मोमिन के लिए जन्नत की बशारत है, ऐसे लोगों के लिए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता हो, इल्ला अला ज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। हाँ, अगर तुम अपने ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हो तो अपने बीवियों के पास पूरी करो, औ मा मलकत ऐमानुहुम, और जो तुम्हारी मिल्कियत में, अभी तो वो खत्म हो गया जमाना, उस दौर की बात है, तो अपने बीवियों के पास अपने ख्वाहिशात को पूरी करो। इधर उधर जा करके गलत काम करोगे तो मेरे भाइयों, गलत काम करने वालों के लिए जन्नत नहीं जहन्नम में है। सुन लो, जो आदमी अपनी बहन की बेटी की रक्षा करता हो, परवरिश करता हो, पढ़ाता हो, हिफाजत करता हो, ऐसे लोगों के लिए फलहुल जन्ना, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी है, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है जो बहन बेटी की सही परवरिश करे। अब कौन करेगा बहन बेटी की परवरिश? जाहिर सी बात है, खुद आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप अपनी बहन बेटी को बोलेंगे मैं ठीक ठाक कर लूंगा, अच्छा बनाऊंगा, और आप खुद गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो बताइए आपकी बेटी, आपकी बहन आपकी बात कहां से माने? आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आपकी बहन आपको देखे तो कहे वाह मेरा भाई गलत रास्ते पे नहीं चलता है। गौर करो, जब मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के बच्चा दिया, मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर शौहर के बच्चा दिया, है ना, बगैर शौहर के बच्चा दिया, और उस बच्चा को ली करके अल्लाह के हुक्म से जब अपने गांव के अंदर, अपने बस्ती के अंदर आई, बस्ती के अंदर आई, कौन? मरियम अलैहिस्सलाम। गांव वाले ने तरह तरह की बातें करने लगा, तरह तरह की बातें करने लगा। या उख्त हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुक बगिया। मरियम से क्या कहते हैं? ऐ मरियम, तू कितना घटिया है, तू कितना गलतकार है, तू कितना बेकार है। या उख्त हारून, ऐ हारून की बहन, मा कान अबूक इम्रा सौइन, तुम्हारा बाप भी बुरा नहीं था, मा कान अबूक इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुक बगिया। हाँ, ऐ हारून की बहन, तेरा बाप भी अच्छा था, तेरा भाई भी अच्छा था, तुमने इतना गलत काम कैसे कर लिया? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, जिसका बाप अच्छा, जिसका भाई अच्छा हो, उसकी बहन कैसे बुरी हो सकती है? उसने कहा कि नहीं, मैंने ये गलत काम नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबय्या। हज़रत मरियम ने अपने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। लोगों ने चीख करके कहा, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबय्या। ऐ मरियम, हम इस